तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत पुरानी चाइनीज़ जड़ी बूटी के बारे में जिसका नाम है जिंको बिलोबा। यह आयुर्वेद ही नहीं बल्कि चाइनीज़ नेचुरोपैथी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर याददाश्त बढ़ाने, दिमाग को एक्टिव रखने और ब्लड सर्कुलेशन में फ़ायदा देती है। जिंको बिलोबा के पेड़ आपको चाइना में आम दिख जाते हैं और सबसे पुराने पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ होती है इनके आप जिंको बिलोबा की पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म भी आता है। चाइनीज़ लोग तो इसकी चाय बनाकर भी पीते हैं। अगर आपको इसकी पत्तियां मिल जाएं तो आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिंको बिलोबा के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फ़ायदा है आपके दिमाग के लिए, आपकी मेमोरी के लिए। अगर आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं तो ये आपके दिमाग में खून के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे कि याददाश्त और फोकस बढ़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, याददाश्त तेज़ करना चाहते हैं तो भी आपको ये फ़ायदा देती है। दोस्तों आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना यानी कि आपकी पूरी बॉडी को अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिससे कि शरीर के कई हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचती है और शरीर एक्टिव रहता है। यह शादीशुदा मर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना यानी कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहना, कड़कपन रहना, इसलिए शादीशुदा मर्दों को भी ये दी जाती है। उनकी कई दवाइयों में भी जिंको बिलोबा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, बेचैनी या स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी जिंको बिलोबा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी स्किन और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपने चाइनीज़ लोगों की स्किन देखी होगी, काफ़ी ग्लोइंग होती है, तो आप फ़ायदा आपकी स्किन के लिए ले सकते हैं। आपके बालों को जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो बाल भी जड़ों से मजबूत होते हैं और शाइनी बनते हैं। ये आपकी आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आँखों की नसों में ब्लड फ्लो सुधार कर आपके आईसाइट को तेज़ करता है। आईसाइट अगर कमज़ोर हो रही है तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों जिंको बिलोबा आपके ब्रेन फंक्शन को भी सुधारता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चीज़ें याद रखना चाहते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, दिमाग थका थका रहता है, तो दिमाग की थकान को दूर करने के लिए भी जिंको बिलोबा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि कानों से आवाज़ आती है, कानों में सीटी की आवाज़ आती है, तो कानों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ऐसी समस्या को दूर करता है। जिंको बिलोबा आपके हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये शरीर से ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे कि दिल की सेहत अच्छी रहती है और आप हार्ट के लिए हेल्दी रहते हैं और हार्ट आपका हेल्दी रहता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो भी जिंको बिलोबा आपको कुछ हद तक फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आप स्टेमिना बढ़ता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ये बुजुर्गों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अल्जाइमर और डिमेंशिया की समस्या को ठीक करता है, जिससे कि बुजुर्ग चीज़ें भूलने लगते हैं, तो भूलने की समस्या को दूर करता है। अब हम बात करते हैं कि जिंको बिलोबा के नुकसान क्या हैं। जहां इसके फ़ायदे हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा सेवन करने से सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, पेट दर्द या मतली की समस्या हो सकती है, खून पतला हो सकता है। अगर आप खून पतला करने की पहले से दवाई खा रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। ज़्यादा मात्रा में लेने से एलर्जी भी हो सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं, डायबिटीज़ रोगी हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं जिंको बिलोबा का सेवन कब और कैसे करना चाहिए। कभी भी जिंको बिलोबा का सेवन खाली पेट ना करें। जब कुछ खाया हो तभी इसके कैप्सूल या टैबलेट ले सकते हैं। आमतौर पर एक कैप्सूल ही लेने की सलाह दी जाती है, बाकी आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था जिंको बिलोबा के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।